नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मौतों से क्या कोई फर्क पड़ता है? हमें लगता है कि हमारे नेता बहुत ही संवेदनहीन और निर्लज्ज हो गए हैं। इन्हें मौतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अभी 94 मौतें पूरे उत्तर प्रदेश में हुई, जिसमें प्रयागराज और अयोध्या में ज़्यादातर मौतें हुई हैं, लेकिन कोई शिकन नहीं है योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर तो उस समय भी कोई शिकन नहीं देखी गई जब कोरोना काल में 47 लाख से ज़्यादा मौतें हुई थी। सरकार ढह करके गिर गई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ढह करके गिर गया था और मौतें जो हुई, गोदी मीडिया की रिपोर्ट कहती है कि 5.5 लाख, लेकिन WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि 47 लाख से ज़्यादा मौतें हुई, लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। उल्टे उन मौतों का, महामारी का जश्न मनाने के लिए ताली और थाली बजवाने का काम किया, दिया जलवाने का काम किया नरेंद्र मोदी ने। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौतों को लेकर कितना संवेदनशील हमारे प्रशासक हैं, आज के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री। कभी रेलवे में दुर्घटना हुई थी तो लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आज रेलवे में उसी तरह की या उससे बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं तो क्या कोई इस्तीफा देता है? सत्यपाल मलिक, जो अब दुनिया में नहीं हैं, 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, इन्होंने किसान आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया और कहा कि आपके 3 काले कानून की वजह से और किसानों के आंदोलन की वजह से 750 किसान शहीद हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्या वो हमारे लिए मरे हैं? प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता समझी जा सकती है। कोरोना से भी और किसान आंदोलन के समय 750 मौतों से भी छिटपुट मौतें होती रहती हैं, अकाल मौतें होती रहती हैं। आए दिन बाबाओं के कथा वाचन के समय भी मौतें होती रहती हैं। आए दिन पुलिसिया अत्याचार से भी, मॉब लिंचिंग से भी मौतें होती रहती हैं। गोकुशी के नाम पर भी हत्याएं की जाती रहती हैं, लेकिन इन सब मौतों पर रोक लगाने के बजाय अगर सरकार इन्हें बढ़ावा देती है तो क्या हत्यारी सरकार माना जाए? जी हाँ, मानना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के लिए मौतें कुछ नहीं है। और अगर अपनी मौत कभी नज़दीक दिखाई देने लगती है तो प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? आपने कभी गौर किया है कि जब प्रधानमंत्री का काफिला पंजाब की ओर जा रहा था और कुछ किसानों का संगठन आकर के उन्हें घेर लिया, तो वहीं से वह दबे कदम दिल्ली चले आए और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को संदेश भेज दिया कि बच करके हम चले आए, किसानों की कोई साजिश कामयाब नहीं हो पाई। अपनी मौत के लिए इतनी चिंता
कि यात्रा और सभा सम्मेलन का भी बहिष्कार कर देते हैं, लेकिन आम आदमी की मौत हो जाती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं। 750 किसान मारे गए, क्या संसद में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई? 47 लाख से अधिक भारतीय कोरोना काल में मारे गए, क्या संसद में उनके लिए सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि दी गई? कतई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि मौतों की याद दिलाई जाए, बल्कि मौतों का जश्न मनाया जाए ताली थाली बजवा करके। हमारे आज के प्रधानमंत्री जो आरएसएस से आए हैं और आरएसएस की अपराधी प्रवृत्ति रही है शुरू से, अपराधी और आतंकी प्रवृत्ति आरएसएस की, उसी प्रवृत्ति से प्रधानमंत्री बिलोंग करते हैं। इसलिए अगर वह मौतों पर संवेदना और दुख न प्रकट करें और मौतों पर जश्न मनाएं, तो समझ लीजिए कि वह आरएसएस को फॉलो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक कट्टर संघी के रूप में अपने को पेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्स हैं जो दुनिया में कुख्यात हो चुके हैं अपने बयानों को लेकर, अपने जुमलों को लेकर और मुसलमानों के प्रति गद्दारी की भावना लेकर के। आरएसएस के दबाव में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम करते हैं और मुसलमानों को इस देश से खदेड़ देने के लिए बाज़ाब्ता कानून बना देते हैं CAA NRC के रूप में और उसे लागू भी कर देते हैं, लेकिन मुसलमानों की एकता आंदोलन शुरू हो जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैक फुट पर आना पड़ता है। अभी भी CAA NRC कानून बना हुआ है, लेकिन उसे क्रियान्वित करने की हिम्मत नहीं है। CAA NRC बनाए जाने का मुख्य कारण था हिंदू राष्ट्र बनाने का, कि मुसलमान इस देश में एक भी न रहने पाए, सबको मुस्लिम देशों में खदेड़ दिया जाए और हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। लेकिन आरएसएस की यह सोच कामयाब नहीं हो सकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह इसे क्रियान्वित नहीं कर सके। और जब 2024 का चुनाव आया तो इन्होंने फरमान जारी करवा दिया कि हमें 350 या 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे, लोकतंत्र को खा जाएंगे। और देश के OBC SC ST की आंखें खुल गई और उसके बाद इनकी जो दुर्गति हुई उसे आपने देखा ही होगा। तो एक संवेदनहीन प्रधानमंत्री जिस देश में राज कर रहा है और वह मौतों के अवसर पर जश्न मनाता हो, तो उसकी संवेदना को, राष्ट्र के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को, देश के प्रति उसके प्रेम को बखूबी समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल सोशल मीडिया पर इस रूप में छा गए हैं कि उन्हें जैसे देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाएं सोशल मीडिया पर प्रकट हो रही हैं और हर कोई यही चाहता है कि अब यह शख्स जो कि मौत का जश्न मनाता है, प्रधानमंत्री के रूप में नहीं रहना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।